आज हम पंचतंत्र की वो कहानी देखेंगे जो हमें सिखाती है कि किस तरह हमें अपनी असली सुंदरता की पहचान करनी चाहिए। एक घने जंगल में एक सुंदर हिरण रहता था। वह अपने बड़े शानदार सींगों पर बहुत गर्व करता था, लेकिन अपने पतले पतले पैरों को बेकार और बदसूरत मानता था। जब भी वह जंगल के तालाब पर पानी पीने जाता, वह अपने प्रतिबिंब को देखता और अपने सींगों की तारीफ करते हुए कहता, मेरे सींग कितने खूबसूरत हैं, लेकिन ये पतले पैर कितने बेकार हैं। काश मेरे पैर भी इतने शानदार होते। हिरण हर दिन अपनी इस सुंदरता पर खुश होता था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि एक शेर उसकी हरकतों को छुप कर देख रहा था। एक दिन जब हिरण तालाब पर पानी पी रहा था, शेर ने मौका देखकर उसे झपटने का फैसला किया। शेर अपने शिकार की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे ही हिरण ने शेर को अपनी ओर आते देखा, वह तेजी से भागने लगा। उसके पतले और मजबूत पैर उसकी तेज गति में मदद कर रहे थे, लेकिन हिरण फिर भी अपने सींगों के बारे में सोच रहा था। भागते भागते वह जंगल के एक घने हिस्से में पहुंच गया। हिरण के बड़े सींग उन झाड़ियों में बुरी तरह फंस गए। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सींग उस पेड़ के झुंड में उलझते चले गए। अब वह फंस चुका था और शेर उसके बेहद करीब आ रहा था। हिरण की आंखों में डर था और उसने तेजी से छूटने की कोशिश की, लेकिन उसके सुंदर सींग उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। जैसे ही शेर बिल्कुल करीब पहुंचा, हिरण ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह से अपने सींगों को झाड़ियों से छुड़ा लिया। वह झाड़ियों से भाग निकला और पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। शेर हैरान रह गया और उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन हिरण के तेज पैर उसे शेर से दूर ले गए। भागते भागते हिरण एक पहाड़ी के ऊपर एक बड़े पेड़ के पास आकर रुका। वह थक कर चूर हो चुका था। उसने गहरी सांस ली और अपनी जान बचाने के लिए खुद को धन्यवाद दिया। फिर उसने अपने पतले पैरों को देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि जिन पैरों को वह बेकार समझता था, उन्हीं पैरों ने आज उसकी जान बचाई थी। वह सोचने लगा, मेरे इन पैरों ने मुझे बचाया और मैं इन्हें बेकार मानता रहा। काश मैंने इन्हें पहले समझा होता। उसे अपने घमंड पर बहुत पछतावा हुआ और उसने सीखा कि बाहरी सुंदरता की बजाय वास्तविक ताकत क्या होती है। इस कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को समान रूप से महत्व देना चाहिए। बाहरी सुंदरता पर गर्व करने की बजाय हमें अपने भीतर की ताकत की कद्र करनी चाहिए।